बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं मुर्तज़ा डार। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। दो आपसे इंतहाई अहम खबरों पर बात करनी है। पहली खबर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नए मसले के हवाले से। वो नया मसला है क्या? बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, आपसे अभी थोड़ी देर में शेयर करता हूँ और आपके सामने जब हक़ाइक़ आएंगे तो आपको बड़ी क्लैरिटी हो जाएगी कि हो क्या रहा है और होने क्या जा रहा है। दूसरी खबर ये है कि कप्तान के हवाले से एक वाइब है, एक माहौल है, एक फ़िज़ा है कि जी पीडीएम जितनी भी है वो आपस में लड़ रही है। कप्तान के लिए मुश्किलात नहीं हैं, कप्तान के लिए आगे बिल्कुल जो चीज़ें हैं वो आसान है, उनको फोकस करना चाहिए अपनी गवर्नमेंट पे। और वो कह भी चुके हैं अपने वज़रा को, जी आप अपने काम पे ध्यान दें। लेकिन सूरत हाल इसके थोड़ी सी बरक्स है। कप्तान के लिए अभी भी पीडीएम को लेकर कुछ मुश्किलात हैं। थोड़ी सी मैं आपके सामने अदाद व शुमार रखता हूँ, कुछ उसकी तफसील रखता हूँ और ये आप पे छोड़ता हूँ कि आप उसका खुद फैसला कीजिए। बहरहाल पहली चीज़ जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आपसी मसला है, उसकी तफसील में आपके साथ जाता हूँ। मसला ये है कि सेनेट में एक अपोजिशन लीडर है जिसका तय होना अभी बाकी है। यानी जितनी अपोजिशन की जमातें हैं उन्होंने तय करना है कि जी हमारा अपोजिशन लीडर सेनेट के अंदर कौन होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अड़ गई है और वो कहती है कि भाई हमारे पास सीटें ज़्यादा हैं, हम अपोजिशन के अंदर अपना लीडर लेके आएंगे जो लीडर ऑफ दी अपोजिशन होगा सेनेट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती नहीं जी आप क्यों लेके आएंगे, वो हम लेके आएंगे। हम इस वक्त पावर में हैं, हम आपसे ज़्यादा ताकतवर हैं। आपने हमारे साथ एक डील की, आपने हमारे साथ एक कमिटमेंट की और आपने कहा कि जी हमारा आएगा लीडर ऑफ द अपोजिशन, आपका नहीं आएगा। अब इसको खैर डिनाई किया कम्प्लीटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। मैं इसकी तफसील में जाता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने थोड़े से एदाद व शुमार रख देता हूँ जो कि आपको ऑलरेडी कुछ लोगों को पता होंगे। कौमी असम्बली के अंदर नून लीग के पास 84 नशिस्तें हैं, 84, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 55 नशिस्तें हैं। अब जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के पास अपोजिशन की कौमी असम्बली के अंदर ज़्यादा सीटें होती हैं वो ही हमेशा जो अपोजिशन लीडर है उसका रोल निभाती है सेनेट के अंदर। ये एक प्रेसिडेंट सेट है क्योंकि बाकी जितनी अपोजिशन की जमातें हैं वो वोट कर देती हैं या वो साइन कर देती हैं या वो नॉमिनेट कर देती हैं कि जी हमारा अपोजिशन लीडर ये होगा। अब मसला ये है कि नून लीग ने आज़म नज़ीर तारड़ साहब को नॉमिनेट कर दिया और उन्होंने कहा कि जी आज़म नज़ीर तारड़ हमारी तरफ से अपोजिशन लीडर हैं और जितनी बाकी अपोजिशन जमातें हैं वो सारी इनको वोट करें। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहरी रहमान साहबा को नॉमिनेट कर दिया। दोनों में मसला शुरू हो गया और दोनों में इस वक्त आपसी बहुत सारे राब्ते हो रहे हैं और सख्त किस्म की लड़ाइयाँ हो रही हैं। जो मेरे ज़राए ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है, जो मेरे पास मालूमात आई, मैं आपसे कुछ शेयर करता हूँ। आज़म नज़ीर तारड़ साहब के बारे में पीपल्स पार्टी ने सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि जी ये बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। पहली तो बात यह कि आपने हमें कहा था, आपने हमसे तय किया था, हमें कमिटमेंट दी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि जी अपोजिशन लीडर हमारा होगा, जबकि नून लीग कहती है हमने ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं दी, ये गलत बयानी है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इस पर बड़ी सख्त किस्म की बहस और तल्ख कलामी भी हो चुकी है दोनों पार्टी के आला क़यादत और उनके लीडरान की। आज़म नज़ीर तारड़ पर क्यों नहीं मान रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? वो इसलिए नहीं मान रही, वो कहते हैं कि जी बेनज़ीर कत्ल केस के अंदर 2 लोग थे जिनके ऊपर इल्ज़ाम था और इन 2 लोगों की जो वकालत है, उनका जो केस है, ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब लड़ रहे हैं। सो इसलिए कॉन्ट्रोवर्शियल आदमी है। हम किसी सूरत भी इतने इमेच्योर और इस किस्म के बंदे को अपना अपोजिशन लीडर नहीं मानेंगे, नाम रखेंगे। वो इस पर नहीं आ रहे। नून लीग ने फिर एक और ऑप्शन दी। उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें कि आप रज़ा रब्बानी साहब जो हैं आप उनको लीडर ऑफ द अपोजिशन कर लें। अब रज़ा रब्बानी साहब के जो मसले हैं ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो चल रहे हैं, वो उस पार्टी का हिस्सा हैं, उनके साथ हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जो मसले हैं ना रज़ा रब्बानी साहब के, क्योंकि रज़ा रब्बानी साहब और तरह के शख्स हैं। रज़ा रब्बानी साहब सीधे खरे किस्म के आदमी हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के आदमी हैं। आप उनके बारे में यकीनन जानते हैं। जो जरदारी साहब हैं वो इस चीज़ पे सहमत नहीं हो रहे। उन्होंने कहा जी हम रज़ा रब्बानी साहब को नहीं बनाएंगे। इन द मीन वाइल शहरी रहमान साहबा का नाम इंट्रोड्यूस कर देती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपने इस हवाले से शायद खबर भी देखी होगी और वो कहती है कि शहरी रहमान साहबा जो है वो हमारी लीडर ऑफ दी अपोजिशन होंगी। अब 4 तारीख को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर रखा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जिस दिन जो है गड़ी खुदा बख्श के अंदर सबकी गैदरिंग भी है। उसमें इन्होंने ये तय करना और तय करके बताना है कि हमने आया पीडीएम के साथ अब रहना है कि नहीं रहना। 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि शहरी रहमान और आज़म नज़ीर तारड़ को लेके दोनों में इस वक्त सख्त किस्म की लड़ाई है, सख्त किस्म की बहस है, सख्त किस्म की तकरार है। ख़याल ये किया जा रहा है, हमारे सोर्सेस हमें ये कहते हैं, हमारे ज़राए ये कहते हैं हमें कि शहरी रहमान साहिबा इवेंचुअली अपोजिशन लीडर के तौर पे अपने आप को मनवा लेंगी और अपने हक़ में वोट ले लेंगी बाकी अपोजिशन की जमातों से। और
उसकी रीज़न ये है, ऑब्वियस है, कि नून लीग के पास इस वक्त जो सीटें हैं सेनेट के अंदर वो तकरीबन 18 हैं, और 18 भी नहीं बल्कि 17 सीटें हैं, क्योंकि 17 में 17 इसलिए है क्योंकि एक उनके इसाक डार साहब की सीट है। तो इसाक डार साहब जो हैं वो बरतानिया की यात्रा पे आप सब जानते हैं। पीपल्स पार्टी के पास 21 सीटें हैं। सो इवेंचुअली पीपल्स पार्टी के पास 4 सीटें तो ज़्यादा हैं। अब उनको कुछ और सीटें चाहिए, और बाकी अपोजिशन की जो जमातें हैं उनमें से कुछ आज़ाद ख्याल भी जमातें हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नैरेटिव को पसंद करेंगी निस्बतन नून लीग के। तो ख्याल ज़्यादा यही है कि इवेंचुअली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का नाम जो है वो नॉमिनेट कराने में कामयाब हो जाएगी। खैर, PDM का इत्तेहाद और उसके मसले वाली बात अलहदा, लेकिन ये जो अपोजिशन लीडर के ऊपर मसला खुल चुका है, ये सूरत हाल इंतहाई जो है वो ख़राब हो रही है, कशीदा हो रही है। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान आपस में जंग भी लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को समझा भी रहे हैं। कोई उनको कह रहे हैं कि जी आपने गिलानी साहब को हमसे जो है वो कह के इलेक्ट करवा लिया, हमने उनको वोट दे दिया, अब हमारी बारी है कि आप हमें अपोजिशन लीडर दें। कोई कहता है कि जी हमने उनको चेयरमैन सेनेट के लिए भी सपोर्ट किया, लेकिन अगर वो नहीं जीते तो उसमें हमारा क्या लेना देना। बहरहाल, दूसरी जो खबर है जिसके हवाले से मैंने आपसे बात करनी थी, वो खबर है कि कप्तान के लिए भी परेशानियाँ हैं। परेशानियाँ ये हैं कि मौलाना साहब और मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब, वो किसी सूरत नहीं टल रहे। उन्होंने ना ज़िद पकड़ लिया और वो कहते हैं कि भाई हमने किसी सूरत पीछे नहीं हटना, लॉन्ग मार्च हम करेंगे ही करेंगे और हम इस्तीफ़े भी देंगे। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि कानूनी तौर पे किस किस्म की पेचीदगी हो सकती है जिसकी वजह से खान साहब के लिए परेशानी बन सकती है। पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास 162 सीटें हैं, 84 सीटें उनके पास पंजाब असम्बली में हैं, KPK में भी तकरीबन 5-6 सीटें हैं। ऑपोजिशन की बाकी जो इत्तेहादी 9 जमातें हैं उनके पास भी अच्छे खासे नंबर हैं। अब अंदाज़ा कीजिए कि अगर कोई 250-300 के करीब इस्तीफ़े आ जाते हैं इन बाकी 9 इत्तेहादी जमातों के, इन प्रोविंसेस से और कौमी असम्बली से शामिल करके टुगेदरली, तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा कीजिए कि हुकूमत के लिए उस वक्त स्टैंडिंग कितनी मुश्किल हो जाएगी, कितना बड़ा वैक्यूम हो जाएगा, हुकूमत को लेने के देने पड़ सकते हैं। उस वैक्यूम को किस तरह कंप्लीट करेंगे, अदालत की जानिब ज़ाहिर रुख किया जाएगा, अदालत उसके ऊपर क्या कहती है, ये भी एक बहुत बड़ा बहरान होगा। आप अंदाज़ा करें कि असम्बली आधी से ज़्यादा खाली हो जाए, वो इस्तीफ़े दे के घर चले जाएँ, तो कितने मैस लेवल के ऊपर जो है वो ज़िमनी इंतखाबात हो सकते हैं या हो भी नहीं सकते, ये भी एक बहस है। तो बहुत बड़ा कानूनी मसला एक सर उठाने को है अगर अब भी माइनस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और बाकी इत्तेहादी जमातें ये तय कर लेती हैं कि हमने धरना भी देना है, इस्तीफ़े भी देने हैं और लॉन्ग मार्च भी होगा। आने वाले वक्त में इस हवाले से हम आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।